Hello everyone, I'm Dr. Asif, Spine and Sports Injury Specialist. Today we are having Mr. Nawan Thinrak. He's from Sikkim. So he has been suffering with the ankylosing spondylitis since more than 10 years. He is in pain, he has a stiffness, he has been getting many treatment done. He came to Delhi to get his chiropractic adjustment done. So we would like to talk to him and we'll ask him about his problem and we'll ask him about his experience about the chiropractic treatment as well. So since how long you are suffering with this problem? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो 12 साल से जो सिर्फ दर्द था या स्टिफनेस था या क्या था? दर्द था और स्टिफनेस भी है और जब झुकते हैं तो बहुत दर्द होते हैं। झुकने में बहुत दर्द होता है और नहाते समय साबुन लगाते समय पाँव में जब साबुन लगाते हैं तो पाँव तक नीचे नहीं जा पाते। हाँ सर। तो आप सिक्किम से? हाँ सिक्किम से। सो इनका जो कई सारा स्टिफनेस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो स्पाइनल जितने भी वर्टिब्राज हैं वो फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी बहुत कंप्रोमाइज करती है और आपका मोबिलिटी बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आपके जो डेली एक्टिविटीज़ के जो हमारे वर्क हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। हमारा जो झुकने का काम है, स्ट्रेच करने का काम है, वो ऑलमोस्ट काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे अभी बताया इन्होंने कि इनको टेकिंग द शाल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीच टू हिज फीट। सो ये सारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। साथ में इसमें बीच बीच में पेन काफ़ी बढ़ता है, फिर कम होता है, बढ़ता है, क्योंकि इसमें ESR लेवल आपका जब हाई होता है, जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है स्पाइन में तो पेन भी ज़्यादा होते हैं आपको। तो इनका काफ़ी टाइम से इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम चल रहा था 12 साल से और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि chiropractic ट्रीटमेंट को ये एक बार ट्राई करके देखेंगे और इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है। अभी हमने इनको यहाँ रोका हुआ है 5 to 7 सेशंस के लिए, तो इनके मेरे ख्याल से आज 5 या 6 सेशन हो गए। तो उसके बाद अभी आपको जैसे आपके कुछ ट्रीटमेंट हमने किया है, 5-7 सेशन हुए, उसके बाद कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा है और फिर मच बेटर और दर्द होना भी कम हो गया है। जब बैठते हैं तो फिर ये पेल्विस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये भी कम हो गया है। और चलते समय ये हाथ ये हिलना मूवमेंट भी बढ़ गया है सर। हाँ। तो इनका जो बैठने में और चलने में जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स इनकी बेटर हुई हैं। ओवरऑल ही इज फीलिंग मच बेटर विद द chiropractic एडजस्टमेंट। सो वी आर गोइंग टू डू वन मोर सेशन टुडे। इनके केस में जो हम मोबिलाइजेशन ज़्यादा करते हैं, जो फेसेट जॉइंट्स है उसको मोबिलाइज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पे फ्यूजन हुआ है। तो हम इनको ग्रेड 3 हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट नहीं देंगे, लेकिन इनको मोबिलाइज करेंगे और साथ में एडजस्टमेंट भी करेंगे। आइए। सो वी हैव डन सम कपिंग थेरेपी एज वेल टू रिलीज इट्स मसल्स टाइटनेस, because once your spinal movement is not there, your muscles will become also very stiff and tight. So as I told you, in ankylosing spondylitis cases, when there is a fusion and bridging of the spurs, then you are not supposed to do very harsh chiropractic adjustment. You need to mobilize the facet joint first. Mobilization of the facet joint is very important because it's an inflammatory disease and mainly inflammation happens in the facet joints. So each facet joint you have to mobilize. हाँ बिल्कुल ढीला, नीचे रखिए, ढीला छोड़ दिए, टाइट नहीं करना है।
लूज, टाइट नहीं करना, टाइट नहीं करना, लंबा सांस लेके, हाँ लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लूज, हाँ सांस लेके ब्रीद इन, सीधा बिल्कुल लूज, टाइट नहीं करना है, टाइट नहीं, लूज रखिए, बस रिलैक्स, टाइट नहीं, टाइट, लूज करिए, लूज करिए। So this was the session for the chiropractic adjustment of his ankylosing spondylitis problem. If you have any similar problem or if you have any spinal problem, you can write down your problem in our comment box. We'll get back to you. Thank you viewers for watching our video and thanks you for sharing our video. Thank you very much.